गुड इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मुझे एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप कंप्लीट करंट करा दो। कंप्लीट मीन्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट कराऊं, जबकि मैं केवल उत्तराखंड का ही करंट करा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू रहता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ क्लास लेकर आनी चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे सीरियस हैं। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ अपनी क्लास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट जो है हमारा 2023 का, जिसमें हम जनवरी का करंट कवर करेंगे। और ये हमारी पहली क्लास है और इस महीने के एंड तक हम लगभग 6 माह का करंट कर लेंगे। जून तक का करंट कर लेंगे, जून 2023 तक का। और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें आईसीसी अवार्ड 2022। ठीक है, इसमें 2022 का दिया गया है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा है? तो ये पुरुष में बाबर आजम पढ़ते हैं ना। बाबर आजम एक पाकिस्तान का खिलाड़ी है जो आज भी क्या है, कप्तान है पाकिस्तान टीम का। ये पुरुषों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ। और ये नंबर आईसीसी रैंकिंग भी जारी करती है भाई, तो ये फर्स्ट रैंकिंग पर अभी भी है ना, फर्स्ट आ सकता है आईसीसी रैंकिंग में कौन खिलाड़ी फर्स्ट रैंक पर है, तो ये बाबर आजम है। ठीक है, और महिला में कौन बनी, नताली स्क्वेयर, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी। ठीक है, अब आ जाओ टी20 पर। टी20 में सूर्य कुमार यादव है पुरुषों में, भारत के हैं। और महिला में हमारी तहलिया मैकग्राथ, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। ठीक है, और अभी बात करते हैं हम टेस्ट का। टेस्ट के जो हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं पुरुषों में, बेन स्टोक इंग्लैंड। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बताऊंगा क्यों किस लिए। ठीक है, अब ये कहाँ दिया गया, कैलिफोर्निया, ये पड़ता है हमारा यूएसए में। ठीक है, यानी कि यूएसए में ये कैलिफोर्निया पड़ता है, एक शहर है अमेरिका का। कब दिया गया, 11 जनवरी 2023 को। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है 2022 का, वो कौन सी, द फेबलमैन्स। द फेबलमैन्स। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हमारा कोलिन फोरेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी, मिशेल ईहो। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ गीत, नाटू नाटू गीत है हमारा, ये साउथ की मूवी है RRR। ठीक है, और ये पहली बार किसी भारतीय फिल्म को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, नाटू नाटू को कौन सा अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला। ठीक है, 80वां गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट है, विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला संग्रह कहाँ बनाया गया है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा स्थान पड़ता है तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपि है वो कहाँ बनाया गया संग्रहालय, पांडुलिपि संग्रहालय विश्व के ताड़ के पत्तों का। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में। कब बनाया गया, दिसंबर 2022 में। अब इसमें क्या, इस संग्रहालय में क्या मिलेगा देखने को हमें, एक साम्राज्य था हमारा त्रावणकोर साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसका भूमि प्रबंधन कैसा था, इसके जो ऐतिहासिक घोषणाएं जो भी इसमें रहे होंगे, वो सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती है। और एक युद्ध है अन्य जानकारी, कोलाचेल का युद्ध, ये भी इसमें मिलता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है कि जो यूरोपीय शक्तियों को इसमें पराजित किया गया था। ठीक है, एशिया के पहले साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एशिया का पहला साम्राज्य कौन था जिसने यूरोपीय शक्तियों को हराया था, वो था त्रावणकोर, और डचों को इन्होंने हराया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, कोलाचेन के प्रसिद्ध युद्ध में त्रावणकोर के वीर राजा और निजाम तिरुमल मार्तंड ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया। ठीक है, और कोलाचेल कहाँ पड़ता है, वर्तमान तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के नियर पास में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिलेटस एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023। ठीक है, ये कहाँ हो मेला, ये मेला कहाँ लगा, बेंगलुरु में, कर्नाटक। और कब लगा, 20 से 22 जनवरी 2023। ठीक है, अभी देखो, अभी कब लगा ये तुमसे नहीं पूछने का। ठीक है, कब लगा नहीं पूछता, लेकिन कहाँ लगा ये पूछता है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मिलेटस का उत्पादन, उत्पादकता और निर्यात बढ़ाना। यानी कि मिलेट्स क्या है भाई, ये मोटा अनाज की बात कर रहे हैं, जो जितने भी मोटे अनाज है
वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और आप देख लो, भारत और यूएनओ है ना, यूएनओ 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यूएनओ की ओर से भी और भारत में भी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, ये हमारा 31 दिसंबर 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई। किसने रखी? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। अब ये कहाँ बना हमारा? देवनहल्ली, ये कर्नाटक में एक स्थान है देवनहल्ली। आपसे पूछ लेगा, हाल ही में भी केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान का की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ रखी गई है? देवनहल्ली, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी, ये इसका नाम है भाई, है ना, एमवी गंगा विलास। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रिवर, रिवर मतलब नदी, जो नदी में चलेगा भाई। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ यात्रा? हमारा 13 जनवरी 2023 को ये यात्रा प्रारंभ हुआ। कहाँ से चली? ये मैटर करता है आपसे, कहाँ से चली। ठीक है, ये हमारी वाराणसी से प्रारंभ होती है, फिर भारत बांग्लादेश में लगभग 27 नदी प्रणालियों से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचती है, यानी कि असम तक ये जाती है। ठीक है, और भारत में ये, जैसे ये यूपी से स्टार्ट हुआ, यानी वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद ये बिहार पहुंचती है। ठीक है, बिहार। फिर उसके बाद ये हमारा झारखंड गई, तो मैंने JH लिख दिया। फिर उसके बाद ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर बांग्लादेश होते हुए ये असम पहुंचती है। ठीक है ना, असम, असम की कहाँ पहुंचती है? डिब्रूगढ़। और ये जितने भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं या फिर कुछ हमारी धरोहर चीजें हैं, ठीक है ना, उन सबको इसमें उनके बारे में भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये लोग वहां गए, उनके बारे में जानकारी ली, फिर ये आगे हो गए। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखना। और ये लगभग 50 दिनों की, 51 दिनों की यात्रा थी, 3200 किलोमीटर की। और इस यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी सवार थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवासी दिवस। ठीक है ना, ये हमारा कब मनाया गया? 2023 का 8 से 10 जनवरी को 2023 में मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये गुयाना देश पड़ता है एक हमारा, दक्षिणी अमेरिका का, उसके राष्ट्रपति हैं। और गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। ठीक है, क्या है? जॉर्ज टाउन। राजधानी भी अक्सर पूछता है भाई, मिलान के लिए देता है जॉर्ज टाउन। ठीक है, अब ये तो थे मुख्य अतिथि। और हमारे ये कहाँ मनाया गया? इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है? MP, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2023 का प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। ये इंदौर यानी मध्य प्रदेश में है। इसका विषय यानी कि थीम क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम था। कुछ एडिशनल जानकारी है, ये हमारे एक प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में सितंबर 2000 में एक समिति बनाई गई, जिसने कहा कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए। इसने अपनी समिति यानी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया। 2000 में बनी थी, और अगेन 2003 यानी आगे चलकर 2003 में इस समिति की सिफारिशें मान ली गई सरकार द्वारा, और 9 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये आपको पता होगा कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, इसलिए ये 9 जनवरी को हमारा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022। ये भोपाल में लगा, नहीं मध्य प्रदेश। कब लगा मैटर नहीं करता। ठीक है, डेट मत इतना मैटर नहीं करता है इसका, कहाँ लगा ये मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 108वीं विज्ञान कांग्रेस, यानी कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कब हुआ ये इसका आयोजन? 3 से 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और कहाँ हुआ? ठीक है, मैं फिर से बार बार बोलता हूँ कहाँ हुआ, यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका क्या थीम था? मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये इसका क्या था? थीम था। नेक्स्ट है देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है, अभी तक 8 थी, अब हमारी कौन होगी? 9 होगी। ठीक है,
अब दिसंबर 2022 में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी, ठीक है भाई, कौन सी? आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की अदाएं पूरी कर ली। अदाएं मतलब योग्यताएं, ठीक है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन होती है नेशनल पार्टी बनने के लिए, ठीक। और फिर इसके बाद हमारा फरवरी में चुनाव हुए थे पंजाब में भी इन्होंने अपनी सरकार बनाई, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। उस पार्टी को, मतलब जो नेशनल पार्टी बनेगी हमारी, उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में विगत का मतलब होता है जो चुनाव अभी हुए हों, ठीक है, अभी हाल ही में विगत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो, या वह कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया इन्होंने, अथवा उस पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में विगत लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें जीती हों, या वह पार्टी देश के कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। पहले पॉइंट में क्या बताया कि जो कुल मत है, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के, उनका 6% प्राप्त होना चाहिए, या 4 लोकसभा सीटें जीतती हो, ठीक है। किसी भी राज्य में 4 सीटें जीतनी चाहिए, ठीक है, उसे। अब फिर नेक्स्ट बताया इन्होंने, उस पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में विगत लोकसभा चुनाव में लोकसभा कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें जीतनी चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि या वह पार्टी देश के कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो, यानी कि 4 राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय, इन्फेंट्री, ठीक है, ये एक पैदल सेना के लिए शब्द बोला जाता है, इन्फेंट्री, ठीक है। अब ये कहाँ बना हमारा? इन्फेंट्री स्कूल महू, ये मध्य प्रदेश में है। कब बना? 16 दिसंबर 2022। अब इसमें क्या मिलेगा हमें देखने के लिए? इस संग्रह में यानी संग्रहालय में वर्ष 1947 से 2020 तक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के इतिहास को मूर्तियों, भित्ति चित्रों और फोटो गैलरी से संरक्षित हमारे बहादुर सैनिकों की समृद्ध विरासत, गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे सैनिक रहे हैं या थे, जो भी थे, उनके बारे में यहाँ हमें जानकारी देखने को मिलेगी 1947 से 2020 के तक, ठीक है। और मूर्तियों में यानी कि कुछ मूर्तियां बनेगी, कुछ भित्ति चित्र होते हैं हमारे, जैसे आप कोई कमरा ले लो, या मंदिर है, मंदिर के गर्भ अंदर वाला एरिया, या कोई गुफा है उसके अंदर वाला एरिया, जो अंदर पे हमारी चित्रकारी होती है कमरे के अंदर, उसे भित्ति चित्र बोलते हैं, ठीक है। बाहर, कमरे के बाहर वाले को भित्ति चित्र नहीं बोलते, ठीक है। यानी कि वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा दीवार पे वहां पर कुछ चित्रों के द्वारा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? ये सर्बिया है। इसने कब जारी किया? दिसंबर 2022 में, ठीक है। और 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 2023 में ये मनाई गई थी। कौन देश था? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो सर्बिया था, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक 2022 में हुई थी। कब हुआ था? देखो, G20 का जो भारत ने 2023 में मेजबानी की है, इसकी हम एक क्लास करेंगे, यानी कितनी इसकी बैठकें हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं, सारी बैठकें, जिनमें से 3 उत्तराखंड में हुई हैं, वो सब उसकी एक क्लास बनेगी, वो मैं अलग से लेकर आऊंगा। थोड़ा यहाँ है तो मैं इसे बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये कब हुआ था? 13 से 16 दिसंबर 2022 को। अध्यक्षता कौन करा? भारत। कहाँ हुआ ये बैठक? मुंबई में, ठीक है। अब इसमें बैठक में क्या बताया गया? उपभोक्ता और बाजारों द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक तौर तरीकों को अपनाने से जुड़े लाइव अभियान पर विचार विमर्श किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022। ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 21 से 24 जनवरी 2023 को। और इस महोत्सव का पहला संस्करण 2015 नई दिल्ली में हुआ था, और इसका 7वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि अब थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करंट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्म में है, पहला टॉपिक हमारा
इस देश ने सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो कौन देश है? युगांडा। ठीक है, युगांडा एक अफ्रीकी देश है। कब की? 11 जनवरी 2023 को इन्होंने ये समाप्ति की घोषणा की। इसके द्वारा की गई, युगांडा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने ये घोषणा की। ठीक है, अब ये इबोला वायरस होता क्या है भाई? इबोला वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ से होती है। ठीक है, चमगादड़ से। मान लो चमगादड़ किसी फल को खा ले, ठीक है, या फिर किसी जानवर को काट ले, तो ये जानवर उसमें चला गया। ठीक है, जानवर, फिर इस जानवर से ये मनुष्य में जाता है, नहीं मानव में जाता है। तो ये इसका एक संक्रमण है, जानवर से मानव। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई? चमगादड़ से। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई थी? 1976 में सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। दो देश है, सूडान और कांगो। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ ये पहली बार पाया गया था। संक्रमण क्या है? जो मैंने अभी बताया था, जानवर से मनुष्य में। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, किस देश ने भी हाल ही में इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति घोषणा की? वो है युगांडा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 गैर स्थायी सदस्य, यानी कि जो हमारी यूएनएससी है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें 5 देश शामिल हुए हैं अस्थायी। ठीक है, और 5 हटे हैं। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये कब शामिल हुए? जनवरी 2023 में। कौन देश थे जो शामिल हुए हैं? जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 5 देश है, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। इनका स्थान लिया इन्होंने भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको, नॉर्वे। ठीक है, तो यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया और इनका स्थान इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब जो यूएन महासभा है, इसमें 193 सदस्य देश हैं टोटल यूएन में हमारे, और इन्हीं 193 सदस्यों से सुरक्षा परिषद के, ये हमारा जो यूएनएससी लिखा हमने ये वाला, प्रति वर्ष 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इन्हीं में 193 से। अब जो हमारी यूएनएससी है, इसमें कुल सदस्य कितने? 15 हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं। स्थायी में कौन कौन से? रूस, यानी कि चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, और 10 अस्थायी देश हैं। इसमें क्या है? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, यूएई, ये इसके 10 अस्थायी हैं। ठीक है, यानी कि 5 ये वाले बताए जो ऊपर आए शामिल हुए, और जो इनका कार्यकाल अभी बाकी है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापित कब हुआ था ये? 1945 में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं भाई। जो हमारी यूएनएससी है, इसमें टोटल हमारे कितने सदस्य? 15। ठीक है, 15 है, और इनमें से 5 क्या है? हमारे अस्थायी, यानी कि स्थायी है, और 10 हमारे अस्थायी है। ठीक है, अब इनका नाम हमने बता दिया, लिखने का जरूरत नहीं है। देखो, चीन, रूस, अमेरिका। ठीक है, यानी कि जहां रूस होगा वहां अमेरिका भी होगा। ठीक, और इंग्लैंड भी होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या करा भाई, ब्रिटेन तो पूरे विश्व पर राज किए हैं, तो उसका नाम भी होगा इंग्लैंड हो गया। दूसरा फ्रांस भी है, जहां ब्रिटेन होगा पीछे पीछे फ्रांस भी वहीं जाता है। ठीक, और हमारा चीन। ठीक है, तो ये 5 देश है जो क्या है? स्थायी है, और 10 ऐसे देश है जो अस्थायी है। इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अभी हम बात करते हैं जो हमारे 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, गैर सदस्य। ठीक है, स्थायी सदस्य वो शामिल हुए हैं, उनके लिए एक स्टोरी है जो मैंने बनाई है। ठीक है, यानी कि ये हमने लिखा यूएनएससी। ठीक है, ये एक यूएनएससी है। मान लो ये घर है किसी का घर, और एक्स, ये एक्स का घर है। ठीक है, ये घर एक्स का है, और एक्स की एक पत्नी है किन, AIN, किन। किन एक पत्नी है जो क्या है? एक माँ है भाई, है ना, बच्चा है जिसे, तो किन एक पत्नी है जो क्या है? एक माँ है। ठीक है, और अब एक्स का एक दोस्त भी है, जेम्स, JEMMS। ठीक है, तो जेम्स एक फ्रेंड है, और किन क्या है? इसकी एक्स की पत्नी है। ठीक है, ये वाला अगर आप समझ पाए तो अब आप ऐसा मानो कि जेम्स, इस एक्स ने जेम्स को इनवाइट किया अपने घर पर। ठीक है, और इस चीज को लेकर इसकी पत्नी क्या हुई? नाराज हुआ।
ठीक है, और ये घर छोड़ के चली गई, यानी कि अपने यूएनएससी को छोड़ के चली गई। अब छोड़ने वाले देश कौन थे देख लो, केनिया, ठीक है, केनिया हो गया। आई से बन गया हमारा इंडिया, इंडिया मतलब भारत, ठीक है। एन से बन गया नॉर्वे, और एम से बना हमारा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। और जो ये ए है, ए से बना हमारा क्या, आयरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो ये लोग क्या है, इनका स्थान इन्होंने खाली किया है। अब आया कौन, देखो किन किन तो चली गई घर छोड़ के। अब इनवाइट किसे किया था, जेम्स को, यानी कि अब यूएनएससी में कौन गया, जेम्स गया, ठीक है। अब जेम्स में कौन है, जे से जापान बन गया, ई से इक्वेडोर, एम से माल्टा, फिर दूसरे एम से मोजाम्बिक, और एस से स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, और हमारा क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो अगर आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो, ठीक है, तो आप पर डिपेंड करता है। तो ये 5 सदस्य क्या है जो इसमें शामिल हुए हैं, तो आप याद रख सकते हैं जेम्स और किन माँ। किन क्या है, जो एक मदर है यानी माँ है, और जेम्स फ्रेंड है किसका, एक्स का। ये हमने एज ए एग्जाम्पल लिया है एक्स को। यूएनएससी घर है इनका, यानी कि यहाँ से एक गया एक आया, निकल कर आ गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो बाकी जो हमारे 5 हैं, जो 10 बताए थे हमने, इनमें से 5 तो ये वाले हो गए, जेम्स वाला, ठीक है। और जो बाकी हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसी कहानी को थोड़ा और बढ़ा दे रही। जब ये मान लो किन चली गई तो जेम्स को अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरी वजह से इनका घर टूट गया, अब ये यहां से भाग गया, ठीक है, क्या गया, भाग गया। लिखा मैंने भाग, फिर जी लिखा, और यूएई, ठीक है, यूएई, यानी कि जेम्स क्या हुआ, जेम्स कहाँ भाग गया, यूएई में भाग गया, ठीक है। अब आप देख लो, अब इससे बी से ब्राजील बना, ठीक है, ब्राजील। ए से अल्बानिया, जी एच से बना हमारा घाना, चलो लिख देता हूं मैं, मैक्सिको, ठीक है, ये मैक्सिको हो गया। नहीं सॉरी, ये मैक्सिको नहीं, ब्राजील है भाई, ठीक है ना, ये एक मिनट सॉरी। ठीक है, बी से इनकी भाग गया, कौन भाग गया, जेम्स, यूएई भाग गया, ठीक है। अब बी से क्या बना हमारा, ब्राजील, ये हमारा ब्राजील है, ठीक है। और जो ये ए है, ए ये हमारा क्या है, अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, राइटिंग आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अल्बानिया। और जी एच से बना हमारा घाना, ठीक है, जी एच से क्या बना हमारा, घाना। और इस जी से बना जो ये बीच में जी दिया हुआ, गेबोन, ठीक है, गेबोन। और यूएई आपको पता ही है, संयुक्त अरब अमीरात इसे बोलते हैं। तो क्या है कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यूएनएससी में जो 5 आज तक सदस्य शामिल हुए उसे जेम्स बोल दिया हमने। इनकी जगह ली किन्मा की, है ना, किन्मा की जगह लिया किसने, जेम्स ने। जेम्स में कौन कौन देश है, जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्थान किनका लिया, केनिया, यानी किन्मा, किन्मा मतलब केनिया, इंडिया, नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड, ठीक है, इनका स्थान लिया जेम्स ने। अब जेम्स को पता लगा कि भाई इनका घर टूट गया है मेरी वजह से, तो ये कहाँ चला गया, यूएई में भाग गया। तो बी ए जी एच लिखा हमने, भाग, जी का मतलब गया, और यूएई, ठीक है। अब ये बी का मतलब ब्राजील है, ए से हमारा अल्बानिया, जी एच से घाना, और जी से गैबोन, यूएई मतलब संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है ना। चलिए आशा करता हूँ भाई आप लोग समझ पाए हो। तो ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार रिपीट करेगा ना आपको ये 100% याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन, ठीक है, यानी कि हमारा विश्व संस्कृत सम्मेलन है 2023 में, कौन से नंबर का हुआ, 18वें नंबर का हुआ। कहां पर हुआ, कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कब हुआ, 9 से 13 जनवरी को। इसके द्वारा ये कराया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज के द्वारा ये सम्मेलन लगाया गया।
इसका जो इससे पहला यानी कि 17वां सम्मेलन हुआ था वो 2018 में कनाडा में हुआ था, और जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था विश्व संस्कृत सम्मेलन का 1972 में, वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, नहीं भारत में हुआ था। अब जो आने वाले सम्मेलन है इनके आगामी सम्मेलन, 19वां जो हमारा सम्मेलन होगा वो वर्ष 2024 में काठमांडू नेपाल में होगा, और 20वां सम्मेलन 2027 में आईआईटी बॉम्बे यानी कि भारत में होगा। ठीक है, तो आगामी पूछता है और वर्तमान में कौन सा हुआ ये आपको ध्यान रखना है, और भारत से जुड़ा हुआ तो भारत में इसका पहला हुआ था और आने वाला 2027 में होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्रोएशिया, ये एक कंट्री पड़ती है यूरोप की, क्रोएशिया यूरोजोन एवं सेजन क्षेत्र में शामिल। ठीक है, एक यूरोजोन होता है, एक सेजन क्षेत्र है। ठीक है, इनके हम बारे में बात करेंगे। इस यानी कि इनमें शामिल हुआ है क्रोएशिया। कब हुआ? 1 जनवरी 2023 को। अब क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां सदस्य देश बना है यूरोजोन में। ठीक है, और सेजन क्षेत्र में शामिल होने वाला 27वां सदस्य देश बना है। ठीक है, अब यूरोजोन क्या है उसे देख लेते हैं। यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाले यूरोपीय संघ के देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1999 में हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 20 सदस्य देश हैं इसके यूरोजोन के। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान रखना, ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिट हो गया था लगभग 14-15 के आसपास, 15 या 16 के आसपास वो एग्जिट हो गया था यूरोजोन से, तो उस ब्रिटेन इसमें नहीं है। ठीक है, अब सेजन क्षेत्र क्या है भाई? ये यूरोप का मुक्त वीजा क्षेत्र है, और यह है विश्व का सबसे बड़ा मुक्त वीजा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला भी क्वेश्चन फॉर्म में है। वर्ष 2022 में भारत इस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना। ठीक है, उनकी गाड़ियों का। इसमें हमारा जापान है। ठीक है, जापान को छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है निक्केई एशिया रिपोर्ट 2022 की, उसने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। ठीक, अब तीसरा भारत बन गया। पहले स्थान पर कौन है? चीन। ठीक है, चीन है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत हो गया, और चौथे पर कौन है? जापान। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार के नए ग्रह की खोज की है, उसका क्या नाम है? उसका नाम हमारा TOI 700E है। ठीक है, स्मॉल में ई है, तो ये एक नाम है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी कुछ विशेषता है, क्या है कि आकार में 95% पृथ्वी के जैसा है। ठीक है, 95%, और इसकी प्रकृति कैसे? चट्टानी है, चट्टाने पाई गई है, और ये तारों के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा के लिए एक प्राइवेट मिशन है स्पेस एक्स। ठीक है, जिसे दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। कहां से किया गया? कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, यानी कि अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से किया? फाल्कन 9 से। ठीक है, इस मिशन में क्या शामिल है? एक लैंडर है, एक रोवर है। लैंडर का नाम क्या है? हकुतो आर, ये जापान का लैंडर है, और रोवर कौन है? राशिद, यूएई का। ठीक है, ये राशिद है। और अब देखते हैं लैंडर हकुतो आर क्या है भाई? ये जापान का पहला चंद्र मिशन है, और आई स्पेस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, और हकुतो को जापानी भाषा में सफेद खरगोश कहा गया है। ठीक है, तो लैंडर स्पेस एक्स में लैंडर जापान का है, और रोवर संयुक्त अरब अमीरात का यानी कि यूएई का है। ठीक है, अब थोड़ा रोवर के बारे में देख लेते हैं। रोवर किसका है? संयुक्त अरब अमीरात या अरब देश का पहला चंद्र मिशन। ठीक है, किसी भी अरब जो हमारा एरिया पड़ता है अरब वाला, उसमें किसी भी देश का पहला चंद्र मिशन है। इसका वजन 10 किलोग्राम है, और ये क्या कार्य करेगा? सौर प्रणाली की उत्पत्ति, ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक आंकड़ा एकत्र करेगा। और इसका निर्माण कहाँ किया गया था? मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, उसके बाद इन्होंने एक रैंकिंग जारी की है ना, विश्व रैंकिंग। इसमें इस देश को पहले रैंकिंग दी है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा हिसाब से अलग अलग रैंकिंग मिली है। ठीक है, तो आपको रैंकिंग देखनी और उसी रैंकिंग को भारत से जोड़ना, यानी भारत उस रैंकिंग में कहाँ पर डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2022 में की गई है। इसमें
कौन जारी करता है? फुटबॉल का सर्वोच्च शासी यानी कि फीफा, विश्व कप के बाद इसे फीफा विश्व रैंकिंग जारी किया है पुरुष और महिला के रूप में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है किसे पहला मिला, किसे हमारा भारत किस रैंकिंग पर है, आपको यही इसमें देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो पुरुषों में जो रैंकिंग मिली है वो 5 शीर्ष देश है। पहले नंबर पर ब्राजील रहा है, ब्राजील को रैंक फर्स्ट मिला है, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर फ्रांस, उसके बाद बेल्जियम और इंग्लैंड, ठीक है। ये 5 देश हैं जो सर्वोच्च 5 बड़े देश है, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से। अब महिलाओं में बात करते हैं। महिलाओं में जो पहली रैंकिंग मिली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिली है, फिर उसके बाद जर्मनी, फिर स्वीडन, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है। अब इस रैंकिंग में भारत कहाँ पर है? भारत इस रैंकिंग में पुरुषों के मामले में 106वें नंबर पर है और महिला के मामले में 61वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ये आपको पॉइंट ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि भारत किस स्थान पर था फीफा रैंकिंग विश्व रैंकिंग में, ठीक है। 106 पर पुरुषों के मामले में और 61वें पे महिलाओं के मामले में, ठीक। नेक्स्ट है भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हमारे कौस्तव चटर्जी है, जो कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, यानी कि शतरंज खेलते हैं भाई, ठीक है ना। 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तव चटर्जी। फिर नेक्स्ट है हमारा सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, ठीक, पहली महिला अधिकारी, तो ये कौन है? हमारी कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन जो हमारा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पड़ता है, ग्लेशियर है एक, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहां पर यह है ये, और वहां पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं मैथिली ठाकुर, ये नाम भी फेमस है, मैथिली ठाकुर। दिसंबर 2022 में इसे निर्वाचन आयोग, जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, उसने इसे एक आइकन बनाया अपना, है ना, मैथिली ठाकुर को एक आइकन बनाया है। मैथिली ठाकुर कौन? एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। ये आइकन बना, ये क्या काम करेंगी? 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में, ध्यान रखना, बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे, ठीक है ना, यानी कि जिससे कि लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा अपना वोटिंग मतदान करें, ठीक है, इसलिए जागरूक अभियान चलाएंगी 2024 में। और मैथिली ठाकुर इससे पहले भी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। आपको मैथिली ठाकुर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट अपना है हमारा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? वृंदावन, इनके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, कहाँ? राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा। कौन सा है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, यानी ये गोवा में पड़ता है। ये भी इसका हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है, तो नाम क्या किया गया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, ठीक है। अब ये मैंने इसमें क्यों दिया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछेगा कि यानी कि ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसका नाम चेंज किया गया, तो ऐसा क्या पता ये ना पूछे। वो आपसे क्या पूछ लेगा? क्योंकि अक्सर एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देगा तो पूछ लेगा कि वो किस राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी बुक में जाइए, जो आपका जीएस का बुक होगा, उसमें जो भी आप फॉलो करते हैं सोर्स, उसमें दिया होगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है। उनमें जाओ और जितने भी हैं 10-12 मेन उन्हें याद कर लो, ठीक है। तो आप ये चीज देखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखने को मिले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछता है और उन कहाँ है ऐसा करके पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है, ठीक है। यानी आपको जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है पुरस्कार, यानी सॉरी पुरस्कार या सम्मान, इनके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पुरस्कार पहला है हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। कब दिया गया? जनवरी 2023 में। किसने दिया? मैटर नहीं करता, ठीक है, फिर भी देख लो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है। किसे दिया? ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2000 अवार्ड जो 2022 के लिए दिया गया है 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को, ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार अपना है जीडी बिड़ला पुरस्कार, ये कौन से नंबर का है? 32वां पुरस्कार है भाई, ठीक है, जीडी बिड़ला पुरस्कार। अब ये पुरस्कार कब दिया गया? 4 जनवरी 2023 को। इसे दिया गया नीलेश बी मेहता को, यानी कि जीडी बिड़ला पुरस्कार, 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया? नीलेश बी मेहता को।
और इसमें राशि कितनी दी जाती है पुरस्कार के लिए? 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, अब ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन की ओर से। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसका, इसमें ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार हमारा विज्ञान और साइंस टेक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आप नोट कर लिएगा, यानी कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, आपको क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? ये हमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री है सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। किस लिए दिया गया? पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने और जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए यह अवार्ड में दिया गया है। ठीक है, अब पेटा है क्या भाई? पेटा को देख लेते हैं। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1980। और ये क्या है? ये पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। ठीक है, पेटा क्या है? अमेरिका का एक संगठन जो पशुओं के अधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये कौन बनी है? भारत की सरगम कौशल बनी है जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और ये जो प्रतियोगिता हुआ है वो अमेरिका के लॉस वेगास शहर में हुआ है। इस प्रतियोगिता में कुल 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछना है कितनों ने भाग लिया है। ठीक है, कौन बनी है ये पूछेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यह विश्व की पहली ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। और इसकी शुरुआत 1984 में मिसेज अमेरिका के नाम से हुआ था। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया, मिसेज वुमन ऑफ द वर्ल्ड कर दिया गया। और 1988 से इसका नाम मिसेज वर्ल्ड पड़ा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2022। ये प्रतियोगिता 71वीं प्रतियोगिता थी। कहां पर हुई? अमेरिका के लुइसियाना शहर में। कब हुआ? 14 जनवरी 2023 को। कुल प्रतिभागी कितने थे? 83। और कौन बनी? ठीक है ना, ये मैटर है ज्यादा, ये मैटर इंपॉर्टेंट है। ये वाला विजेता कौन बनी? आर बानी ग्रेबियल, ये अमेरिका की है। ये कौन बनी? मिस यूनिवर्स 2022 आर बानी ग्रेबियल। और इससे पहले मिस यूनिवर्स 2021 में जो बनी थी वो भारत की थी, हरनाथ संधू। ठीक है, 2021 में जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो हरनाथ संधू थी। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पुरस्कार अभी तक कितने पुरस्कारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में। और जो 2022 का पुरस्कार दिया गया है 2023 में, वो 23 भाषाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कि 24 में 24 भाषाओं को दिया जाता है, लेकिन इस बार कितने होते? 23 भाषाओं को दिया गया है। ठीक है, अब ये पुरस्कार में क्या हुआ? इसमें 7 तो कविता संग्रह हैं जिनको पुरस्कार मिला, 6 उपन्यास हैं, 2 लघु कहानी संग्रह हैं, 3 नाटक हैं और 2 साहित्य समालोचना है और 1 आत्मकथा निबंध है, 1 संक्षिप्त सिंधी साहित्य इतिहास है और 1 लेख संग्रह शामिल है। ठीक है, तो इसे अलग अलग श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखते हैं किस किस भाषा में इसे अवार्ड दिया गया है ये। और इसमें आपको 23 की 23 याद नहीं करनी है। इसमें जैसे जो लैंग्वेज का होता है ना, प्रभाव कितना है, जिस लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा है उसी को आपने देखना है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हमारी संस्कृत, उर्दू, असमिया, तमिल, ये कुछ इस तरह की लैंग्वेज है जो इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ठीक है ना, आपको उतना को ही ध्यान रखना है। तो जो हमारी पहली है असमिया, असमिया के लिए जो अवार्ड दिया गया है मनोज कुमार गोस्वामी है। और इनकी रचना क्या थी? यानी लघु कथा थी भूल सत्य। ठीक है ना, भूल सत्य के लिए मनोज कुमार गोस्वामी को असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरी लैंग्वेज थी हमारी बोडो। बोडो में संसरिनी मोदिरा, ये कविता है रश्मि चौधरी की। ठीक है, इसके लिए रश्मि चौधरी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है डोगरी, इसको देख लेना 6 रूपक। ठीक है ना, आपसे जरूरी नहीं है कि वो किसे अवार्ड दिया गया ऐसा करके पूछ ले, वो आपसे ये भी पूछ लेगा। ठीक है, कि 6 रूपक ये किसका नाटक है ना, आपसे ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये वीणा गुप्ता है, वीणा गुप्ता। ठीक है, और अंग्रेजी में दिया, ये इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी का
ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव, ये उपन्यास है, यहाँ भी लिखा हुआ है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव। किसे दिया? अनुराधा राय को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है उत्तर भारत में। ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव ये उपन्यास है, इसका अनुराधा राय। ठीक है, फिर गुजराती आ गई हमारी अगली, गहर जतन है इसमें, ये आत्मकथा है, ये गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया। फिर हिंदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, जिसके लिए बद्री नारायण को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कन्नड़ है, आप देख लीजिएगा, इसे दिया गया। फिर कश्मीरी है जायदाब, ये भी फारूक फराज है, ये आप देखना। और नेक्स्ट है कोकणी, कोकणी में अमृतवेल एक उपन्यास है जो माया अनिल रंगटे को दिया गया है। ठीक है, इसी तरह मैथिली है, ये भी आप देख लीजिएगा। मलयालम है असांटे सीता यनम, ये एम थॉमस मैथ्यू को दिया गया है। मणिपुरी में लेई रोनुंग है ना, ये कोईजाम शांतिबाला को दिया गया है। ठीक है, मराठी है देखना, नेपाली में साइनो नाटक है, ये के बी नेपाली को दिया गया है। और ओडिया है, पंजाबी है, राजस्थानी है, ये भी आप देखना। आलेखुन अम्बा, ये प्ले है, नाटक है, यानी कि कमल गंगा को दिया हुआ है। ठीक है, अब संस्कृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत आया तो दीप माणिक्यम, ये कविता है, किसकी है? जनार्दन पांडे मणि की। ठीक है, यानी कि इन्हें दीप माणिक्यम के लिए, संस्कृत के लिए जनार्दन पांडे को, ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है। ये संथाली है, संथाली है ना, संथाली है, इसे भी देख लीजिएगा। सिंधी है, ये अभी आपको देखना है। ठीक है, सिंधी है, ये भी इसके लिए देखना है आपको, ये हिंदी साहित्य जो मुक्तसर इतिहास है उसके लिए। ठीक है, ये कन्हैयालाल लेखवानी को मिला है इसके लिए। ठीक है, तमिल, तमिल भी आपको अच्छे से फोकस करना है। काला पानी एक उपन्यास है, एम राजेंद्रन को इसके लिए दिया गया है। ठीक है, फिर तेलुगु है, और फिर हमारा उर्दू है, उर्दू को भी आपको अच्छे से देखना है। ख्वाब शराब, ये अनीस अशफाक का मिला है। ठीक है, अनीस अशफाक को उर्दू भाषा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। साहित्य अकादमी क्या है? एक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी भारत की, इसे 12 मार्च 1951 को स्थापना किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और साहित्य की अकादमी भारत सरकार द्वारा की गई थी, ये एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, 7 जनवरी 1956 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 भाषाएं, सॉरी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो वो सारी भाषाएं शामिल हैं। और इन 22 के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें मान्यता दी गई है साहित्य अकादमी के द्वारा। तो टोटल 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 24 में दिया जाएगा, अब 24 की जगह उन्होंने 23 में दे दिया। ठीक है, एक भाषा को नहीं दिया होगा क्योंकि उसके लिए कोई मिला नहीं होगा, ऐसा करके। ठीक है, और 1955 से प्रतिवर्ष से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन अंकुर। ये मिशन अंकुर हमारा 10 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति है। और लक्ष्य क्या होगा इसका? कक्षा पहली से कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों की बुनियादी शिक्षा में वर्ष 2027 तक परिपक्वता एवं आवश्यक सुधार लाना है। ठीक है, तो मिशन अंकुर ध्यान रखना मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है अपना 20 दिसंबर 2022 को किसने श्रीशैल मंदिर का विकास परियोजना का लोकार्पण किया? तो ये हमारा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कहाँ? कुरनूल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वो आपसे श्रीशैल मंदिर पूछ लेगा कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और नेक्स्ट है किस देश में मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी गई है? और ये हमारा अमेरिका है। फिर अगला है नेक्स्ट 7 जनवरी 2023 को इस राज्य ने सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला पहला राज्य होने की घोषणा की है। तो वो हमारा कौन सा है? केरल है। और फिर हमारा अगला है नासा और जाक्सा। इस संयुक्त मिशन को समाप्त करने की घोषणा, यानी किस संयुक्त मिशन को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये जियोटेल, इनका दोनों का एक संयुक्त मिशन था जिसे समाप्त किया गया। ठीक है, नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जापान की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, जापान की एक क्या है? अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे नासा और जियो का एक जियोटेल संयुक्त मिशन था जिसे समाप्त किया गया है,
इसी तरह इसरो और जापान ने एक संयुक्त मिशन बनाया है ल्यूपैक्स, ठीक है। ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे क्योंकि वो अप्रैल की घटना है, ठीक है। तो ल्यूपैक्स है जिसे इसरो और जापान ने बनाया है, ठीक है। एक चंद्र मिशन है, एक रोबोटिक चंद्र मिशन है, ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 29 दिसंबर 2022 को किस सशस्त्र बल ने प्रहरी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो वो बीएसएफ है। बीएसएफ ने क्या करा है? प्रहरी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। फिर नेक्स्ट है दिसंबर 2022 के जनवरी 2023 के मध्य विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो धनु यात्रा महोत्सव हमारा उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया है, यानी कि मनाया जाता है, ऐसा भी आप मान सकते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये 1947-48 में देश की आजादी के उपलक्ष्य में ये उत्सव की शुरुआत हुई थी, मनाया जाता है। और ये 75वें वर्ष के रूप में इस बार ही मनाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में पड़ता है। हैदराबाद कहाँ है? हमारा तेलंगाना में, ठीक है। और नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा कहाँ? छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। लोसर महोत्सव भी एग्जाम में पूछा गया है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17वीं शताब्दी में बौद्ध समुदाय के नए वर्ष की शुरुआत के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 2 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय हवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक पहुंच के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर बी है SESER, ठीक है, सॉरी ESCR। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, अगली क्लास लेकर जल्दी आऊंगा। और ये आप इसे एक बार रिवीजन करना, आपको एक बार या 2 बार, आप जब भी जितना बार देखना चाहते हैं देखिएगा। और इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको नोट्स नहीं बनाना, आप PDF को देख रख सकते हैं अपने पास में, उसी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।